हेलो एवरीवन, तो भाड़ में गया है हेलो और हाय। सीधे काम की बात पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा क्या है हमारा, क्या 17 फरवरी को जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, क्या हम अगले 20 दिन के अंदर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं? हमें कौन कौन से चैप्टर पहले लगाने चाहिए और कौन कौन से बाद में करने चाहिए? हमें किस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने चाहिए और किस चैप्टर से नहीं करने चाहिए? किस चैप्टर से कौन से टॉपिक करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? क्या ये सब पॉसिबल है अगले 20 दिन के अंदर? अभी तक आपने मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, या आपने 50% सिलेबस पहले से कंप्लीट कर रखा हो, तो आप सबको बस एक चीज की टेंशन लेने की जरूरत है कि आपको डेली 2 से 3 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है? एक तरफ इजी क्वेश्चन, एक तरफ इजी चैप्टर, एक तरफ मॉडरेट चैप्टर और एक तरफ आपको लेने हार्ड चैप्टर। सबसे पहले इजी की बात करते हैं। जो सबसे पहले आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो आप सबको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने हैं वो पढ़ना है आपको रियल नंबर। सबसे पहले पढ़ना है आपको रियल नंबर, बहुत इजी चैप्टर है। उससे अगला पॉलिनोमियल, उससे अगला पॉलिनोमियल। फिर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी के अंदर। फिर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। फिर पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी। ये आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले ये टोटल 5 चैप्टर करने हैं, और ये जो 5 चैप्टर हैं ये सिर्फ 5 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 5 डेज के अंदर। 1-1 घंटा हर एक चैप्टर पे लगा दो, हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, और आपकी और किसी चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं लगने वाली है। तो ये जो चैप्टर है आप इन्हें बस 5 दिन के अंदर निपटा दो। जब ये 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएं, तो फिर आपको करना है मॉडरेट वाले चैप्टर। मॉडरेट में आपको कौन कौन से करने हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर इसके बाद करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर करना है आपको एपी, और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये वाले चैप्टर आप सबको मॉडरेट के अंदर करने हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? 1 2 3 4 5। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर को अगले 8 दिन में करो, अगले 8 दिन में करो, आराम से करो। इनको 8 दिन में, इनको 5 दिन में। कितने दिन हो गए आपके? 13 दिन हो गए। बचे कितने आपके पास? अभी 7 दिन बचे। उनमें क्या करना है आपको? ट्राइंगल, सर्कल, और आपका बचा ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर जो है आप कितने दिन में करोगे? तो आपके पास टोटल बचते हैं 7 दिन। अभी जो पेपर तक जो टाइम है वो आपके पास 25 दिन तो है अप्रोक्सीमेट। तो 20 दिन का ही प्लान है। 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है? 5 दिन में ये वाले चैप्टर, 8 दिन में ये वाले चैप्टर, और अगले 7 दिन में ये वाले चैप्टर। ये 4 चैप्टर जो है ये 7 दिन में निपटाने हैं। इनमें आपको करना क्या है? इन चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी। सबसे पहले क्या करनी है आप सबको? एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपने पहले से ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो आप बस एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, उस वीडियो पे जाओ और आराम से टिक कर लो। फिर उसके बाद करना है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको वो डायरेक्ट छपे छपाए मिलते हैं आपके बोर्ड के अंदर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कहां पर मिलेंगे? सेम उसी वीडियो के अंदर मैंने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? तो नीचे ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहां पर आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको, ईयर वाइज नहीं। सभी कैसे मिलने वाले हैं? चैप्टर वाइज। तो सीधे सीधे जाइए। सबसे पहले आप ये 5 दिन में ये करिए,
8 दिन में ये करिए और 7 दिन में ये वाले चैप्टर करिए। करना क्या है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। इतने के बाद फिर इसके बाद लगाइए सैंपल पेपर, 2-3 सैंपल पेपर तो लगाइए एटलीस्ट, कम से कम कितने लगाइए, 2-3 तो लगाइए। 2-3 से ज्यादा लगा पा रहे हो बहुत बढ़िया काम है, इससे ज्यादा क्या करोगे। इसके बाद जो आपको हर एक के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज जो टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रियल नंबर में गिने चुने आते हैं। कितने नंबर का आता है रियल नंबर, 6 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का आने वाला है रियल नंबर। कितने का आने वाला है, 6 मार्क्स का। कौन कौन से पैटर्न के सवाल हैं आपके, कंपोजिट नंबर, 4 की पावर n और इरेशनलिटी। ये इन तीनों को तो रट लीजिए। इसमें तो प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर आता है। 3 सवाल, इससे ज्यादा नहीं। और एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम 10 से लेकर 15 सवाल लगा लीजिए एचसीएफ और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, हो जाएगा। जितने भी सवाल हैं वो सब हो जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट कम से कम इसके कितने लगाने हैं, 20 या 25 सवाल तो लगाने हैं। और आप डेली के अगर 20 या 25 सवाल भी नहीं कर पा रहे हो तो रहने दो, फिर नहीं होने वाला आपका सिलेबस पूरा। आगे ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल कितने चैप्टर कितने नंबर का आता है, तो पॉलिनोमियल आता है आपका 5 मार्क्स का। सबसे पहले ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, जितनी देर में ये वीडियो देख रहे हो उतनी देर में ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये भी बहुत सस्ता टॉपिक है। फिर जनरेशन, आप कैसे बनाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और अल्फा बीटा का रिलेशन, इसके ऊपर एक सवाल। ये 4 टॉपिक है, 4 से ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। कौन कौन से करने हैं आपको, कंडीशन देखनी है कि कौन सी पैरेलल होती है, कौन सी इंटरसेक्ट होती है, कौन सी कोइंसिडेंट होती है। ऐसी ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना सीखना है। फिर उसके बाद एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, कौन कौन से पढ़ते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो हाथ भी नहीं लगाना है। और वर्ड प्रॉब्लम आपको कौन कौन सी आ सकती है, कॉस्ट रिलेटेड, नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री और फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल। इनके सवाल जो है वो एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर और कहीं की वर्ड प्रॉब्लम लगाना। पहले एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, बहुत सारा हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, वो तो आप पॉलिनोमियल में भी सीख के आओगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ और उसका नेचर ऑफ रूट पूछा जाता है। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आती है और सेम रिलेशन पर आती है। कौन कौन से, कॉस्ट रिलेटेड, नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और वर्क एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक ये फ्रैक्शन बेस्ड, ये इन 2 चीजों पर बहुत पूछा जाता है। पर ये टॉपिक्स हैं जितने भी बन सकते हैं सीबीएसई के अंदर। ऐसे ही एपी कितने नंबर का आता है, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में आपको nth टर्म निकालना सीखो। सबसे पहले nth टर्म निकालना सीखो, nth टर्म को लास्ट से निकालना सीखो। इसमें एपी जो है वो उल्टी हो जाती है। ऐसी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड एसएन, इसके बीच में क्या रिलेशन है, और 3-4 नंबर अननोन दे रखे होंगे एपी के अंदर, वो आपसे पूछा जाएगा। और एपी की वर्ड प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने का है, 6 मार्क्स का। तो यहां पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, फिर एक इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन लगाइए, फिर एक कोलिनियर वाला, और प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। नहीं याद हो रही है कोई बात नहीं है, हो जाएगा पेपर। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर एक सवाल कर लीजिए, रेशियो और उसके ट्राई सेक्शन, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इन द पैरेललोग्राम। ये बहुत आता है, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इन द पैरेललोग्राम। ये मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इन द पैरेललोग्राम बहुत आता है, एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है। 2025 के पेपर में भी 2 बार सवाल पूछा गया है इसका। ऐसे ही सेम ट्राइंगल कितने का आता है, 9 मार्क्स का। ट्राइंगल के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर बीपीटी को कैसे प्रूव कराया था उसके भी क्वेश्चन, बीपीटी से बहुत सारे प्रूफिंग वाले सवाल हैं। फिर इसके ऊपर क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के ऊपर न्यूमेरिकल दे रखा है 1-2, उसे सॉल्व करिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिमिलरिटी कैसे करते हैं और उसके मीडियन वाले सवाल। मीडियन वाले सवाल मतलब एनसीईआरटी के तीसरी एक्सरसाइज के 11, 12, 13 और 14 वाला क्वेश्चन। ऐसी सेम सर्कल कितने नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है। सर्कल अगर 6 मार्क्स का आता है तो आपको क्या करना है,
प्रूफ टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होती है। दो ही थ्योरम है इसके अंदर, दो ही थ्योरम है, और दोनों थ्योरम के ऊपर जो सवाल है वो भी बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है इनके अंदर ये सब टॉपिक। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही एक बहुत बड़ा चैप्टर, तो उसके अंदर जो है आपको पहली और दूसरी रेशियो वाले तो सवाल कर जाओ, नहीं आ रहे प्रूफ वाले कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दोगे। अगर आपको 80 में से 80 लाने होते तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप अभी तक बहुत सारे पढ़ चुके होते, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते, तो आप एक दो टॉपिक को क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, और इसमें ट्री वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 2 टावर का कॉन्सेप्ट है, और हमेशा 2 ट्रायंगल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड पर है, और इन्हीं से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, इन सबके कॉन्सेप्ट जान लेना। आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना सीखो, सीधा फॉर्मूला, एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ और एरिया के बीच में जो रिलेशन है वो निकालना सीखो, और एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत पूछा जाता है 60, 90 और 120 के डिग्री के एंगल पर, 120 पे सबसे ज्यादा। सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम 6 नंबर का आने वाला है। सर्विस एरिया कंबाइन 2 फिगर वाला बहुत पूछा जाता है, वॉल्यूम निकालना बहुत सरल है कंबाइन फिगर का, सीधे सीधे फॉर्मूला ऐड कर दो हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का आता है। स्टैटिस्टिक्स में एक्स की वैल्यू बहुत पूछी जाती है मीडियन के अंदर, इसमें भी जो इंपोर्टेंट है एक्स की वैल्यू बहुत पूछी जाती है मीडियन के अंदर, ना इसमें एक एक बार मीन, मीडियन, मॉड तीनों निकाल के देख लो, हो गया काम। बहुत इजी चैप्टर है, तीनों निकालना बहुत आसान है, और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले और डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इनके फॉर्मूले याद रख लो, बहुत है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितने नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का। कॉइन बेस्ड, डाइस बेस्ड, कार्ड बेस्ड, कलर बेस्ड और नंबर बेस्ड, ये 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक को करो। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी है, क्योंकि वो इजी वाले सेक्शन में हमने डाली हुई थी। तो आपको करना क्या है, अगर आप देखो तो मैंने जो इजी वाले चैप्टर डाले हैं, जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर कितने का है, रियल नंबर डाला एक, रियल नंबर कितने का है, 6 नंबर का। पॉलिनोमियल कितने का है, 5 का, कितने हो गए, 11, अगर आप इन्हें ढंग से करके जाते हो तो। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने का है, 6 नंबर का, कितने हो गए, 17। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, 17 और 6 23, 23 और 5 28। इन चैप्टर को करके जाते हो और भी चैप्टर लगा के जाते हो तो पास तो हो जाओगे, 33 नंबर तो आ जाएंगे अगर ढंग से पढ़ोगे अगले 20 दिन में। 33 क्या, आपके 80 में से 60 भी आ जाते हैं, 65 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। ऐसा होता है जनरली कि जो बोर्ड के अंदर है वो बच्चे 2-3 महीने में पढ़ते हैं और बहुत सारे नंबर ले आते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बस आप सबको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपने अभी तक नहीं करी है। बस पढ़ते कैसे हो कि आपने पढ़ना शुरू करा, 1-2 वीडियो देखी और फिर उसके बाद रील चलाना शुरू हो गया, फिर रील ही देखते रहे और टाइम वेस्ट हो चुका है। तो आप सबको पहले इजी वाले चैप्टर करने हैं अगले 5 दिन में, फिर क्या करना है आपको मॉडरेट वाले अगले 8 दिन में, और फिर हार्ड वाले करने हैं आपको अगले 7 दिन में। क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू, और कोई किताब मत उठाओ, जो आपके पास है वो बहुत है, वो सफिशिएंट है, उसी को आप कई बार लगा लो। अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही लगा के चले जाते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए, 50 से 60 इजीली आ जाएंगे। अगर आप सबको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 5 मार्कर क्वेश्चन चाहिए, 3 मार्कर क्वेश्चन चाहिए और सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, अगर ये सब क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करिए 8439844344 पर। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आप सबको इन सब की रिलेटेड पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी।